बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इमरान खान से मुतल्लिक चूंकि तोशा खाना तो आज सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतल्लिक मैंने आपको बता रखा था, तो दोनों अदालतों से बड़ी खबरें आई हैं। तफसील के साथ आपको बताऊंगा कि ओवरऑल क्या हुआ है, क्या कुछ नहीं हुआ, बड़ा कुछ है। 12:40 के ऊपर सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत शुरू हुई और वहां पे आप जानते हैं कि जनाब जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है उन्होंने केस की समाअत की। आज ख्वाजा हारिस अदालत के अंदर पेश नहीं हुए। पहले बताया गया कि वो अलग हो गए हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने इस हवाले से तरदीद की और जब आज लतीफ खोसा ने दलाइल दी और आज इस मजमूई तौर पर दिन लतीफ खोसा साहब के नाम है, तो लतीफ खोसा साहब ने बताया कि जनाब उनके मुंशी को उठा लिया गया और इस हवाले से उन्होंने उनका फौरी तौर पे जो बयान हल्फी है वो भी वहां पे जमा करवा दिया। फिर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ख्वाजा हारिस जो है उनके जो एक उनका जो कंसर्न था या उनका तहफुजात थे वो ये था कि जस्टिस आमिर फारूक के ऊपर इतराज ना उठाया जाए, ये उनकी एक राय थी। लेकिन अब आते हैं इस बात के ऊपर। पहली खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दूंगा, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपको खबर दूंगा। आज लतीफ खोसा ने आके इस केस को अमली तौर पे खत्म किया और अदालत से कहा कि आपके पास कोई और इस वक्त रास्ता नहीं है कि आप इमरान खान की सजा को मुअत्तल कर दें और इस सजा को कलअदम करवाने के लिए हम आपके पास फिर अगली अपील में आएंगे, लेकिन फिलहाल सजा मुअत्तल करें ताकि इमरान खान जो है वो बाहर आए। उन्होंने कहा मैं 3 ग्राउंड्स के ऊपर आपको बताना चाहता हूं कि इमरान खान की सजा क्यों मुअत्तल फौरी तौर पर होनी चाहिए। पहली, उनका अदालती दायरा इख्तियार का तयन करना था और उनके मुताबिक ये काम था, चूंकि अब देखिए ना अदालती दायरा के इख्तियार करने का मामला ये था कि ये वापस भेजा गया, लेकिन उन्होंने इस चीज का तयन नहीं किया। ये दरखास्त पहले मैजिस्ट्रेट के पास आनी थी, ये सेशन जज के पास दरखास्त नहीं आनी थी। तो पहली बात ये है। दूसरा, उन्होंने कहा कि इसके काबिल समाअत होने का मसला भी था, और वो क्या है कि जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है वो जनाब अली किस तरह से पूरा इलेक्शन कमीशन हो सकते हैं। उनका जी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के रिकॉर्ड के अंदर ये नहीं है कि ये इजाजत किसने दी इमरान खान के खिलाफ कंप्लेन दायर करने के लिए। तो अमजद परवेज साहब ने बताया जी वो तो दरखास्त दी उन्होंने, क्या नाम है जी, सेक्रेटरी साहब ने। तो उन्होंने कहा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पूरा इलेक्शन कमीशन नहीं हो सकता, आप पूरे इलेक्शन कमीशन की जो दरखास्त है वो लेके आए। फिर उन्होंने कहा कि देखिए 8 सवालों के जवाब भेजे थे और वो सवाल किसने भेजे थे, वो हाई कोर्ट ने भेजे थे, लेकिन उन 8 सवालों के जवाबात नहीं दिए गए। और उन्होंने कहा माजरत के साथ जज साहब आपने भी जो लोअर कोर्ट है उसको फैसला करने से नहीं रोका और उन्होंने आपको नजरअंदाज किया, आपकी बात नहीं सुनी। और फिर एक और बात थी, बड़े अहम सवाल उठाए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब बोले जब लतीफ खोसा ने यह कहा कि देखे आपके सामने हमारा हक समाअत खत्म करने की दरखास्त पड़ी हुई है, आपने उसके ऊपर फैसला भी नहीं किया। तो तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा कि दलाइल आप जब दे रहे हैं तो ये बताइए कि जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान के गवाहों को गैर मुतल्लिका कैसे कहा, उसकी कोई वजह बयान की? तो उनका नहीं, कोई वजह बयान नहीं की। अच्छा, ये सारी सूरत हाल थी। तो एक मौके के ऊपर जस्टिस आमिर फारूक साहब ये मान गए कि लोअर कोर्ट से गलती हुई है। उनका खोसा साहब मातहत अदलिया से अगर गलती हुई है तो उसे एतमाद देने की जरूरत है। फिर कहा कि हुमायूं दिलावर से अगर गलती हुई है तो उन्हें दुरुस्त करने का मौका दिया जाना चाहिए। अब एक लतीफ खोसा ने एक और बात की, चूंकि 3 साल की जो सजा होती है वो भी फौरन मुअत्तल हो चुकी है, वो भी कम हो गई है। अच्छा, ये भी एक हैरानकुन बात आज मालूम हुई। और वो क्या थी, वो पता ये चला कि चूंकि 14 अगस्त को सदर पाकिस्तान ने अपने इख्तियार के तहत पूरे पाकिस्तान के जो तमाम कैदी हैं उनकी सजाओं के अंदर 6 महीने की कमी की। अब इमरान खान भी जेल के अंदर है, तो इमरान खान की सजा भी 6 महीने कम हो गई। अब इमरान खान की जब सजा कम हो गई तो 2.5 साल पीछे रह गई, तो अब तो उसको मजीद जो है इमरान खान को जेल में नहीं रहना चाहिए, यह भी वजह उनके सामने रखी गई। और एक और बात उन्होंने कहा कि देखें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 120 दिन के अंदर यह कंप्लेन दायर करनी थी। तो उस पे जस्टिस आमिर फारूक साहब ने पूछा कि क्या आप ये कह रहे हैं कि यह दरखास्त टाइम बार्ड हो चुकी है? टाइम बार्ड का मतलब यह होता है कि काम एक मखसूस मुद्दत के अंदर होना होता है, अगर वो ना हो तो उसके बाद कार्रवाई नहीं हो सकती। उसकी एक मिसाल आपको देना चाहता हूं, हुदैबिया पेपर मिल्स केस जो शरीफ खानदान के खिलाफ था और नैब की अपील इसलिए खारिज कर दी गई थी कि वो टाइम बार्ड थी, उस मखसूस मुद्दत के अंदर नहीं हुई थी। इसी तरह से
इन्होंने ये कहा कि जनाब ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, हम ये बात कह रहे हैं कि ये 120 दिन के बाद दायर की गई है। 1 घंटा दलाइल देने के बाद मजमूई तौर पे जो है लतीफ खोसा साहब, उन्होंने इस केस को मुकम्मल तौर पे उड़ा दिया और कोई उनके पास ऑप्शन जज साहब के पास नहीं थी। और अदालत की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि बिल्कुल जज हुमायूं दिलावर ने जल्दबाजी में सब कुछ किया। और मैं एक मौके के ऊपर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा जल्दबाजी में तो फिर ऐसे ही होता है। बहुत सारे सवालों के जवाब, बहुत सारी चीजें, और ख्वाजा हारिस वाली बात भी उन्होंने बताई कि उन्होंने हमारी गैर मौजूदगी में जब एक बंदा कह रहा है कि भाई मेरे मुंशी के साथ ये हो गया, तो उनको मौका नहीं दिया गया। अच्छा, यहां तक ये बात हो गई तो अब से थोड़ी देर पहले आमिर फारूक साहब की जो अदालत है उसके अंदर जो है वो वक्फा किया गया। और वक्फा करने के बाद साथ ही चूंकि 2 बजे का वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुकर्रर कर रखा था, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया कि उन्होंने समाअत शुरू कर दी। और इस दौरान एक और डेवलपमेंट हुई, और वो बल्कि मैं वो हाई कोर्ट में बताना चाहता हूं कि लतीफ खोसा साहब के बाद सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए। उन्होंने भी ये बातें सारी की कि सेशन कोर्ट डायरेक्टली केस सुन ही नहीं सकती थी, ये मैजिस्ट्रेट का काम था जो उसने सेशन कोर्ट को भेजना था। उसके बाद बैरिस्टर गौहर ने भी कमोबेश वही दलाइल दिए और उनके दलाइल अब मुकम्मल हो गए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में टाइम के मुताबिक 2 बजे समाअत शुरू हुई और इस दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने अपनी तरफ से बड़ी चाल चली, बड़ा वो अच्छा जरा इमरान खान की टीम को दाद दे कि लतीफ खोसा साहब इस्लामाबाद हाईकोर्ट से दलाइल मुकम्मल किए, ठक वहां पहुंचे और कहा मैंने 2 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंचना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी तरफ से, चूंकि जब लड़ाई करनी होती है ना, जब आपने कानून के ऊपर नहीं होता, तो फिर ऐसे लोगों को लाया जाता है जो जरा लड़ाई करें, जो कोर्ट का माहौल खराब करें। तो रिवायत के एन मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने इरफान कादिर को अपना वकील मुकर्रर किया है। उसके बाद अशतर औसाफ साहब को, ये साबिक अटॉर्नी जनरल है। चलिए, इससे एक समझ तो आती है कि वो तमाम लोग जो नून लीग के बहुत करीब, वो इलेक्शन कमीशन को बहुत पसंद है। अगर अब वो सब मिल के भी ये न केस बचा सके तो फिर सिकंदर सुल्तान राजा को और इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए कि आप कहीं आपकी वजह से आपकी साख के ऊपर सवाल तो नहीं आ रहा, क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, इस दौरान अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर यह है कि समाअत को मुलतवी किया गया है, यहां पे वक्फा लिया गया है हाई कोर्ट के अंदर। तो अगर इनका ख्याल है कि हम सुप्रीम कोर्ट को घुमा लेंगे तो जजेस से क्या नहीं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल आए हैं, उन्होंने सबसे पहला काम यह किया है, उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा है कि आप इमरान खान की जेल के अंदर हालत क्या है, उनको क्या सहूलियात दी जा रही है, उसके मुतालिक फौरी तौर पे जो कहते हैं कि रिपोर्ट लेके आप अदालत के सामने रखें और अदालत को बताएं कि इमरान खान किस हालत के अंदर है। साथ ही चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि उन्हें खुशी है कि हमने जो कहा तो हाई कोर्ट उस केस को सुन रही है, तो मुनासिब होगा कि अदालत जो है वो हाई कोर्ट का इंतजार कर ले कि जस्टिस आमिर फारूक और तारिक महमूद जहांगीरी जो है वो कोई फैसला सुना ले, तो उसके बाद दोबारा से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके ऊपर बैठेगी। तो उन्होंने अमली तौर पे उसका फैसला आने तक, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज का फाइनल ऑर्डर आने तक जो है, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को मुलतवी कर दिया गया है। हाई कोर्ट का ऑर्डर आए तो हम फिर बैठेंगे। इसके अंदर 2 चीजें हैं, पहली बात कि हाई कोर्ट फैसला किए बगैर ना उठे, पहली बात यह है, और हाई कोर्ट ये ना समझे कि जजेस ने आज समाअत मुलतवी कर दी है तो कल हम फिर ले जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने इनडायरेक्टली कहा है कि आमिर फारूक साहब जल्द से जल्द इसको वाइंड अप करें, फैसला करें, ऑर्डर जारी करें, हम यहां पे बैठे हुए हैं। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस फिर बैठेंगे। अब इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब है कि आप इमरान खान की रिहाई का हुक्म देंगे तो उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जी वो बिल्कुल रिहा हो गया, ये मसला हल हो गया, तो इसको छोड़ दें। दूसरी सूरत यह है कि अगर हम आमिर फारूक साहब कुछ और करते हैं, इस केस को कहीं और भेजते हैं, या उनका ख्याल है कि अभी वो इमरान खान की सजा को मुअत्तल नहीं करते या रिहा नहीं करते, तो कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं वो बैठे हुए हैं, तो लगता यह है कि आज शाम तक या शायद जब आप वीडियो देख रहे हो तो तब तक ये सारी खुशखबरियां जो मैंने आपके सामने मंजरनामा रखा है वो आ चुकी हूं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।